बढ़ती सक्रियता सिंधिया की लोकप्रियता से क्या कांग्रेस को खुजली हो रही है? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता का आशीर्वाद लेने देवास पहुंचे और जो हुजूम उमड़ा तो कांग्रेस भी इस नजारे को देखकर शायद सोचने को मजबूर हो गई। बात अकेले सिंधिया की ही नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उपचुनाव के प्रचार का आगाज आजाद चंद्रशेखर की जन्मस्थली से कर दिया। जनता का आशीर्वाद लिया, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कहा जनता बीजेपी के साथ है। कांग्रेस की बात मैं क्या करूं? जब भी मेरा नाम आता है तो कांग्रेस को बड़ी खुजली आती है। कथनी और करनी में अंतर नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने बोला गिरगिट की चाल, और गिरगिट की चाल जब विपक्ष चलेगी तो होगी यही हाल बेहाल। समाज में ऐसे जो लोग हैं ये आज से नहीं हमेशा से बनते आए। कांग्रेस यही रणनीति अपनाती रही है। जयेश के नेताओं के बारे में वो कौन है भाई? दे आर कनेक्टेड टू कांग्रेस, तो ले देंगे तो कांग्रेस है ना। और कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर सफाया हो चुकी है, देश के अंदर सफाया हो चुकी है, जोवट के अंदर भी नहीं बचेगी, आप चिंता मत करिए। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग स्थानों से प्रारंभ हुई है। ग्वालियर चंबल में केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल और मालवा में सिंधिया अगुवाई कर रहे हैं, जिनका अंदाज कुछ जुदा है, लेकिन कांग्रेस इन यात्रा पर सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एक तरफ जन आशीर्वाद के नाम पे ढोंग, क्या महंगाई बढ़ाने के लिए जन आशीर्वाद मांग रहे हो? जहां डीजल 100 रुपए, पेट्रोल 110 हो गया, क्या 200 रुपए करना चाहते हो, उसके लिए आशीर्वाद मांगने निकल रहे हो? ये धर्म की भावनाओं को खंडित करते हुए अपनी राजनीति का परचम लहराना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना होगा और सबक सिखाना होगा। ये तो वक्त बताएगा कि खरगोश की चाल पे सिंधिया कितने सफल होंगे। जहां तक जन आशीर्वाद यात्रा का सवाल है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का आभास हो गया कि जनता के बीच का आशीर्वाद उनके लिए खत्म हो चुका है। फिर से आशीर्वाद जुगाड़ने की जरूरत है, लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। बीजेपी अलग तरह का संगठन है, हार होती है तो भी सबक लेते हैं और जीत होती है तो समीक्षा। कोविड महामारी के बाद स्थिति बदली है, पार्टी इन बातों को समझ रही है, लेकिन सिंधिया की लोकप्रियता और बीजेपी की सक्रियता से क्या कांग्रेस कुछ सबक लेगी? पर बड़ा सवाल, सिंधिया ने क्यों कहा कांग्रेस को खुजली होती है? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कांग्रेस को खुजली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी संघ समन्वय से होती है कांग्रेस को खुजली? सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा पर क्यों उठाए कांग्रेस ने सवाल? क्यों सिंधिया ने कांग्रेस को बताया गिरगिट? क्या जनता संघ सिंधिया के जुड़ाव को लेकर कांग्रेस है परेशान? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर चुकी है। 19 अगस्त से ग्वालियर से आगाज करेंगे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी। सिंधिया जी आज देवास से यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं और उन्होंने अपनी चर्चा में ये कहा कि कांग्रेस को मेरा नाम आता है तो खुजली होने लगती है। मतलब ईचिंग कंटेंट हो गए हैं सिंधिया जी कि कांग्रेस जैसे ही उनका नाम लेती है, कांग्रेस को सिंधिया जी के नाम से खुजली होने लगती है। और उन्होंने कांग्रेस की चाल को गिरगिट की चाल बताया। उन्होंने कहा कि
इनकी गिरगिट की चाल है और इसीलिए कांग्रेस बेहाल है। इस प्रकार का एक जुमला उन्होंने वहां बोला। और सिंधिया जी काफ़ी सक्रिय दिखे हैं। बीडी शर्मा जी भी चुनाव प्रचार का आगाज जो है चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली से कर चुके हैं। जनता का आशीर्वाद भी उन्हें मिला है। तो ग्वालियर चंबल में केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल अगुवाई कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस सवाल उठा रही है जन आशीर्वाद यात्रा पर, उसका कहना ये भी है कि किस बात का आशीर्वाद? महंगाई, बेरोजगारी, अव्यवस्थाओं का आलम, कोरोना की अव्यवस्थाएं, किस बात का आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं? वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बीजेपी एक अलग तरह का संगठन है, निरंतर काम करता है, इसलिए जनता में जाने का साहस जुटाता है। ये कमरों से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही पॉलिटिक्स करते हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अपराजिता पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता, नवनियुक्त प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त विभूतियों को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत। सीधा सवाल, अपराजिता, मैं फिर कहूंगा कि शायद आपके नाम को कांग्रेस शिरोधार्य कर ले। अभी तो वो पराजिता की स्थिति में है और पराजिता का पर्याय बन गई है। इतनी बार पराजय मिली है कि कांग्रेस पराजय है या पराजय कांग्रेस है, कंफ्यूजन पैदा होने लगा है। कांग्रेस को खुजली होने लगी है सिंधिया जी के नाम से, ऐसा सिंधिया जी कह रहे हैं कि अब वो ईचिंग कंटेंट बन गए। उनका नाम होते ही जो है कांग्रेस को खुजली होने लगती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो पराजय और जीत, ये किस आधार पर हम बात कर रहे हैं आज, ये मुझे क्या मापदंड पे हम तोल रहे हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी पराजय तो हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मिली है। पराजय उसकी मिली है कि जिन लोगों ने आपको सरकार में लाया, उनको आपने किस प्रकार आपने उन लोगों को हराया, उनको पराजित किया जब कोविड की दूसरी लहर आई, और किस प्रकार से हमारे लोग मरे ये हमने देखा। उसको मैं पराजय कहती हूँ, उसको मैं रियल हार भारतीय जनता पार्टी की। जहां तक सिंधिया जी का सवाल है, ना कांग्रेस को कोई खुजली हो रही है, ना किसी और को कोई खुजली हो रही है। आई थिंक उनको स्वयं आज उनको खुद लगता है, उनको खुद अंदर से क्या लगता है, उनको खुद अंदर से जो भय है, तो कभी कभी उनके स्टेटमेंट्स में साफ नजर आता है। अब ये आशीर्वाद यात्रा की बात करें तो किस प्रकार का, किस चीज का आशीर्वाद है, ये मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ। कोविड में जितनी जाने गए, ये उसका आशीर्वाद है। पेट्रोल और डीजल की जो हर दिन प्राइस मूल्य इंक्रीज हो रहा है, क्या ये उस बात का आशीर्वाद है? पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं था, रेमडेसिविर ब्लैक में बिक रहा था, ये उस चीज का, नकली रेमडेसिविर बिक रहा था, ये उस चीज का मध्य प्रदेश को आशीर्वाद है सिंधिया जी की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी की ये गिफ्ट है। बाढ़ से प्रभावित हो गए लोग चंबल क्षेत्र में, हमने देखा है किस प्रकार त्राही थी कि उस चीज का आशीर्वाद है। क्या यहाँ पर पीएम अन्न वितरण योजना में सड़ा हुआ जो अन्न मिला, किस चीज का आशीर्वाद है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कोष लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे भारत के और मध्य प्रदेश के लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। ये होती है असली पराजय। तो पराजित यहाँ पर कौन है? किसने अपने लोगों को, भारतीय निवासियों को पराजित किया है? ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, और आज पूरा विश्व भी देख रहा है किस प्रकार से इंडिया खड़ी हुई। ये आज का अखबार है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये आज का आशीर्वाद है, आज का भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता के लिए। कबाड़ी के ठेले पर मिली कोविड टेस्टिंग किट, इसमें 3 संदिग्ध के नाम, ये है भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश के लिए आशीर्वाद। सिंधिया जी क्या कहेंगे? और भारतीय जनता पार्टी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। कोविड दिव्या जी के सरकार को गिराना था नोटों के आधार पर। दिव्या जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। दिव्या जी ही इस पर प्रकाश डालेंगी। दिव्या जी ये कह रहे हैं कि किस बात का जन आशीर्वाद? ये अव्यवस्थाओं का जो आलम रहा कोरोना के दौर में, क्या उस पर जन आशीर्वाद? क्या बढ़ती महंगाई पर जन आशीर्वाद? बेरोजगारी पर आशीर्वाद? ये किस बात के लिए आखिर जनता के पास जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? नवीन जी, अपराजिता जी को मैं ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और हम लोगों में मादा और हिम्मत दोनों रहती है कि हम सड़क पर
हमेशा दिखाई देते हैं। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई देती। इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो एक एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं, वहां से सिर्फ ट्वीट करते रहते हैं। इनको हम बोलते हैं सोशल मीडिया वीर, और ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ये दिखाई देते हैं, जमीन पे ये लोग कहीं दिखाई नहीं देते। जब समय आता है तो दुबक के कहीं बैठ जाते हैं और वहां से एक सोशल मीडिया पे ट्वीट करने के अलावा इनके पास और कोई वेपन नहीं है इनके पास। लेकिन हम पार्टी, चाहे विजय हो चाहे जो भी समय हो, हम हमेशा जनता के बीच में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग सब सड़क के लोग हैं। हम यहाँ से ऊपर उठे हुए लोग हैं, हमको कुछ विरासत में नहीं मिलता है। हम उस परिवार के लोग नहीं है कि एक नाम ले लिया और उसके साथ विरासत को लेके चलते रहे। हम सड़क पे काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच से उठते हैं। इसलिए हमारी पार्टी हमेशा जनता के बीच में जाकर ही अपना काम करती है। तो ये वो समय है जब हम वापस, ना चुनाव सर पर है, ना दूर दूर तक कोई चुनाव दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम सब लोग जनता के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद देकर हम आगे अपना काम बढ़ा रहे हैं। इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमको आगे लेके जाना है। तो ये हमारा एक पार्टी का चरित्र है। इस चरित्र से कांग्रेस को हमेशा परेशानी रही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई काम ना करा है, ना वो करने के काबिल है। जनता के बीच में जाते हैं तो आपस में तोड़ मोड़ कर देते हैं, आपस में लाठियां बजा देते हैं, आपस में कुर्सियां फोड़ देते हैं। ये अनुशासन वाली पार्टी कभी ना थी, ना है, ना होगी। हमारी पार्टी में हमेशा ये रहा है कि हम हमेशा जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझकर उनकी समस्याओं का निदान करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और इस बात का हर्ष लेते हैं कि हाँ, हम उनके बीच में रहेंगे और अपना काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारी पार्टी की लाइन, आइडियोलॉजी हम सबको जनता के बीच में। जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, प्रकाश हिंदुस्तानी साहब से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। और एक प्रकाश हिंदुस्तानी साहब से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम जनता के बीच में जाते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, समस्या हो या अच्छा माहौल हो, चुनावी माहौल हो, सामान्य माहौल हो, लेकिन हमें जनता के बीच में जाने का हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। कांग्रेस ने एक सवाल उठाया कि आखिर जा क्यों रहे हैं जनता के बीच में? कोई बहुत बड़ा उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, सरकार को उपलब्धियों को लेकर ही जाना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर उपलब्धि नहीं है, इसका मतलब असफलताएं हैं, तो विपक्ष को फिर असफलताएं लेके जाना चाहिए। तो कांग्रेस ये तो बता रही है सरकार की उपलब्धियां नहीं है, लेकिन इतनी अगर असफलताएं हैं तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं है सड़क पर? ये बड़ा एक सवाल और उठता है। जो कांग्रेस उनको सजेस्ट कर रही है कि आप मत जाओ, तो अब कांग्रेस का ये नैतिक धर्म भी बन जाता है और नैतिक दायित्व बन जाता है कि अगर जिन अव्यवस्थाओं की वो बात कर रही है वैसा अगर आलम है प्रदेश में, तो फिर कांग्रेस को जनता की आवाज बनना ही चाहिए, क्योंकि लीडरशिप तो आपके पास है, नेतृत्व तो आप कर रहे हैं एक बड़ी पार्टी के तौर पर। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। नवीन जी, देखिए बात यह है कि कांग्रेस क्या मुंह लेके जाए जनता के पास। उसके नेताओं ने अभी अपनी सत्ता खोई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो विरासत की बात कर रही हैं आदरणीय दिव्या जी, ये तो विरासत वाले तो नेता हैं जो दल बदल के बीजेपी में चले गए। अब ये जनता का आशीर्वाद लेने नहीं, जनता को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। जिस तरह आज देवास में ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत में भीड़ उमड़ी, जैसे होर्डिंग्स लगाए गए, जो बैनर पोस्टर से पाटा गया पूरा देवास जिला, उससे लगता है कि ये आशीर्वाद लेने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं। और यूं में महाराज के तो आशीर्वाद लेने के लिए लोग तरसते ही हैं, लोग बेताब रहते हैं कि आशीर्वाद महाराज कब आए, हम उनको दंडवत करें, उनका आशीर्वाद लें। तो ये आशीर्वाद देने की यात्रा है। भाई हमने दल बदल लिया है, अब हम बीजेपी में है, आप हमारा आशीर्वाद अभी भी आपके साथ है, ये संदेश मुझे लगता है। नवीन जी, कांग्रेस का जो मैंने प्रश्न पूछा कि कांग्रेस कह रही है कि एक लंबा असफलताओं का सरकार के पास ठीकरा कांग्रेस ने फोड़ा है, तो सर मुझे लगता है कि फिर वो झंडा बुलंद कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस को जाना चाहिए जनता के बीच में एक समानांतर यात्रा की। किस बात का आशीर्वाद मांगने आ रहे हैं या देने आ रहे हैं? बात यह है नवीन जी कि कांग्रेस यहीं पर तो चूक गई है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका अगर ठीक से निभाए, सड़कों पर उतरे, तो ज्यादा बेहतर काम कर सकती है, लेकिन अभी सड़कों पर उतरने के लिए कांग्रेसियों का मूड नहीं है। दूसरी बात है कि सत्ता की चाशनी भी दूर है,
सत्ता की भलाई भी दूर है, इसलिए सड़क पर उतरने की कोई उत्सुकता, जिज्ञासा उनके मन में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी सर, आप सुधी जनों की कृपा से कल चर्चा में मैंने एक लाइन मेरे मुंह से निकली, बाद में मैंने उसका एनालिसिस किया तो वो बड़ा सटीक लगा मुझे। अब आज चूंकि आपके समक्ष में दोहराऊंगा तो उसकी कितनी सटीक है और उसकी कितनी प्रासंगिकता है वो भी सिद्ध हो जाएगी। कि मैंने कल ये बोला था एक चर्चा के दौरान कि अगर विपक्ष में रहते हुए कोई राजनीतिक दल सड़क पर नहीं है तो फिर यकीन मानिए कि फिर उसे सड़क पर ही होना है। तो विपक्षी दल हैं अपराजिता जी आप। देखिए पुनीत जी, मैं जागरण यात्राएं आप क्यों नहीं निकालती? देखिए, ये यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। दिव्या जी ने जो कुछ कहा, अब मैं मानती हूँ उनकी पार्टी लाइन में इनको ये रटा रटाया बोलना नहीं है। जितनी बातें मैंने इनसे पूछी थी, जितने इश्यूज मैंने उठाए थे, उसमें से एक का भी जवाब नहीं मिला। रटा रटाया लाइन्स, यही बीजेपी के प्रवक्ता, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम। और मुझे अब बहुत हास्यास्पद लगता है, अब इन्हें ये कहना बंद कर देना चाहिए कि हमारे नेताओं में विरासत नहीं है। जैसे अभी जब इन्होंने भी दिव्या जी को बता दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में हर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हर भारतीय नेता ने क्या क्या कहा है विरासत के बारे में। फिर सत्ता के लालच में, सत्ता के मोह में उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल किया और आज भी आप विरासत की बातें करते रहते। बहुत गलत लगता है आपके मुंह से। अब आपको ये कहने का कोई हक नहीं बनता और शोभा भी नहीं देती। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की लालसा के लिए जिस प्रकार से इन्होंने, और इनके पास है क्या, इनके पास क्या है, सिर्फ इनके पास कोई मेक इन बीजेपी नहीं, एक कार्डर बेस्ड होने पार्टी का दावा करते हैं और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को अपने दलों में शामिल करके सरकारें बनाने तो इन्हें आता है। इंपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस इनका अभियान है। कांग्रेसी नेता अगर इनके साथ ना हो तो इनकी प्रदेश में सरकारें नहीं बन सकती। लेकिन इंपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस इनका अभियान है और एक्सपोर्ट टू बीजेपी आपने शगल बना लिया है। रोको अपने यहाँ। देखिए पुनीत जी, एक चीज याद रखिएगा, अभी मॉनसून सेशन हुआ था, जिस प्रकार से ये पार्टी हर एक इंपॉर्टेंट मुद्दे और विषय से भागी है, जितने बिल पास हुए पहली बार हुआ है, ये दिव्या जी इसका यहाँ पे आंसर दें कि एक भी बिल रेफर नहीं हुआ स्टैंडिंग कमेटी से। ये इनका काम करने का तरीका है। अब जितना भी आप आशीर्वाद मांगने का वो कर ले, जितने कुकर्म आपने किए हैं, जितने असत्य आपने बोले, वो मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। कमलनाथ जी की सरकार आ गई थी, किस प्रकार से उसे गिराया गया, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की जनता जानते। और इन्हें 2023 में उसका मध्य प्रदेश की जनता के बीच में गया था फैसला 29 उपचुनावों। बिल्कुल गए, किस तरीके से गया था और किस प्रकार से यह बदला था और कोविड में कितनी जाने गई, क्योंकि उसके लिए तब तक स्टॉल किया गया विधानसभा को कि पहले सरकार गिरा दी जाए, बात करेंगे। चलिए आपके बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अब जो मैंने दिव्या जी से जितने मुद्दों पे क्वेश्चन पूछे उसका उन्हें आंसर एक एक करके, पेट्रोल डीजल कोविड प्राइस राइज, आप सब पे एक एक करके जनता को जवाब दीजिए। जवाबदेही बनती है सर। जी 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 दिव्या जी। नवीन जी, अपराजिता से पूछना चाहूंगी कि अगर सही बात है कि अगर आपको इतनी तकलीफ है तो सचमुच आपको सड़क पे जाना चाहिए, आपका अधिकार बनता है। प्लीज आप रैली करिए, जनता के बीच में जाइए, अपनी आवाज को बुलंद करिए। अगर हिम्मत है, ताकत है, इतना जज्बा है तो जरूर जाइए। मैं आपको बिल्कुल सविनय आपसे निवेदन करूंगी कि आपको जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपकी पार्टी को, मेरे ख्याल है समय है, आप लोग थोड़ा सा आत्मचिंतन करिए। दिस इज हाई टाइम दैट आप लोग थोड़ा सा आत्मचिंतन इस बात पे करिए कि आप लोगों के नेता आप लोगों का साथ छोड़ते हुए क्यों चले जा रहे हैं। दिस इज दैट सिंकिंग शिप। जब एक शिप होता है, जहाज होता है, जब वो डूबने वाला होता है तो सबसे पहले लोग उस जहाज को छोड़ना शुरू करते हैं। मुझे बोलने दीजिए प्लीज। सबसे पहले भागते हैं, प्लीज, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। सुन तो लीजिए अपराजिता जी, सुन लीजिए, आप प्लीज बोलने दीजिए, सुन लीजिए जी। हाँ सुन लीजिए, आप बोलने का मादा रखती है तो सुनने का मादा भी रखती जी जी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपका इतना बड़े, कल भी आपके सुष्मिता देव जी आपकी पार्टी छोड़कर चली गई, आप लोग सिर्फ स्तब्ध रह गए। कहते हैं कि राहुल गांधी की बड़ी करीबी थी वो और बहुत सहयोगी थी वो, और उनका जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ऐसा बार बार कहा जा रहा है। तो ये तो आप लोग को आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो पार्टी, आपके एक एक करके नेता आपकी पार्टी क्यों छोड़ के जा रहे हैं। हमारे को सवाल उठाने के पहले, हमको उंगली उठाने के पहले आप लोग को समय है कि आप लोग आत्मचिंतन करिए, एक बात। दूसरी बात, कमलनाथ सरकार जब तक थी यहाँ पर
ट्रांसफर के अलावा आपकी सरकार ने कुछ एक नेक काम अगर करा हो तो प्लीज एक बार खोल के रजिस्टर खोल के फिर आत्मचिंतन करके मुझे जरूर गिनाइएगा। ट्रांसफर्स एंड ओनली ट्रांसफर्स, क्योंकि सिर्फ पैसा पैसा और पैसा। आपके नेता लोग जो थे वो खुले आम कहते थे कि साहब इतने साल के भूखे अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। ये आपने नेताओं किस नेता ने कहा आपको ये? किस नेता ने आपको कहा ये? नहीं, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कह सकती जो असत्य हो। नहीं, यू हैव टू प्रूव इट, यू कैन नॉट जस्ट से एनीथिंग। किस नेता ने आपको कहा? कहाँ ये पब्लिश हुआ? कुछ भी थोड़ी ना कहते जाएंगे और हम सुन लेंगे भाई। ऐसे असत्य झूठ की पार्टी है, मैं सुन लूंगी। बहुत झूठी पार्टी, ये सत्य है और ये सब जानते हैं। आज का झूठ भी मैं आपको बताऊंगी। कमलनाथ सरकार अपराजिता ओपन राउंड होगा, एक मिनट सुन लें जरा, फिर ओपन राउंड होगा, फिर दोनों लोग आप बात कर लें। जी। और उसके अलावा मैं आपको फिर बोलूंगी कि आप लोग अपने आप को जो बोलते हैं कि हम बहुत बड़ी, बहुत महान, बहुत विशाल पार्टी है, आपको जान के और खुद को चिंतन करके आपको सोच लेना चाहिए कि आप एक संकुचित पार्टी रह गए हैं, जिसके पास न विचार है, न विचारधारा है, न अध्यक्ष है, न अध्यक्ष के बारे में कोई सोचने पे भी कोई मजबूर भी नहीं हो रहा है, कोई सोच भी नहीं रहा है उस बारे में। आपकी पार्टी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? चलिए अब ये दोनों लोग कर लीजिए, आपस में कर लीजिए, बात कर लीजिए। अब आप क्या करना चाहते हैं? किस पार्टी के झंडा करिए, बात कर सकते हैं। अब आप कम से कम आप खुद सोचिए। जो दिव्या जी नहीं, आप विनम्रता से कुछ प्रश्न पूछे थे, अरे आपने मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे एक भी प्रश्न का भी जवाब नहीं दिया है। आपने एक भी नहीं दिया। और सेकंड चीज, जो आप ट्रांसफर उद्योग की बात करती ना, तो मैं आपको बताती हूँ, आप मेरी बात करिए। आपने करप्ट के बारे में बहुत बड़ी चर्चा करी, उनको लेकर ये बताना चाहूंगी हम आपकी करप्ट व्यवस्था को क्यों लेकर चलेंगे? हम बिल्कुल ट्रांसफर करेंगे। उस चीज से आपको बहुत डर लगा कि आपके लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा। बिल्कुल करेंगे हम। तो हम करप्ट व्यवस्था को लेकर थोड़ी ना चलेंगे। आप हमारी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी पार्टी के बारे में इतना सोचती है, कि सुष्मिता देव जी के बारे में सोचती है, कांग्रेस के बारे में इतना सोचती है। आप अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, किस प्रकार से आपने मानवता का गला घोटा है। आप उसके बारे में सोचिए। कांग्रेस का आप एक महिला है, आपको इस बात पता होना चाहिए। जो रिपोर्ट आई थी, फैक्ट्स पे बोलती हूं, अब इस चर्चा का निर्णय जनता पर छोड़ते हैं। अपराजिता जी, दिव्या जी, इस चर्चा का निर्णय जनता पर छोड़ते हैं एक अंतिम और निष्पक्ष प्रतिक्रिया के साथ, कि शायद उस प्रतिक्रिया की राह पर जनता समझ ले। सर, मुझे लगता है कि राजनीति 3 चीजों से चलती है: जन सरोकार और अंततः जन सरोकार। अब उसमें कितनी सच्चाई है उस जन सरोकारों में, नियत में और नीति में, ये एक अलग विषय है। लेकिन जब तक आप जनता से कनेक्ट नहीं होंगे, राजनीति नहीं चलेगी। तो भले ही आप कितनी अच्छी बात करो, एक से एक विचारक, एक से एक ज्ञानी लोग जब चुनाव में आते हैं तो पता चलता है उनकी जमानत जब्त हो जाती है। सारा उनकी नीयत ठीक है, उनका विचार ठीक है, लेकिन जन सरोकार ठीक नहीं है। तो राजनीति की पहली और आखिरी शर्त ही जन सरोकार है। उसके पीछे की नीति नियत पर तो जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जन सरोकार भारतीय जनता पार्टी बना लेती है। और विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे वो जन सरोकार से सीधे जुड़े हैं, तो उनको उसी इंटेंसिटी में, उसी तीव्रता के साथ खड़ा करना होगा, सामने लाना होगा। इसी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। इस मेरा ये सोच है सर। नवीन जी, मैं आपके भोलेपन पे फिदा हो गया। कितनी अच्छी बात आपने कही, जन सरोकार। इसकी जगह होना चाहिए इवेंट। कोई काम हो तो भी इवेंट, काम नहीं हो तो भी इवेंट। और इवेंट करने के लिए लगता है पैसा, और पैसा आता है किस तरह आप जानते ही हैं जी। तो अब जन सरोकार रह गए। जो सरकार, कमलनाथ की सरकार केवल ट्रांसफर करती थी, बीजेपी की सरकार 5 हफ्ते में भी ट्रांसफर नहीं कर पाई। लिस्ट बनी, महीने भर में ट्रांसफर नहीं कर पाए, फिर 1 हफ्ता लिया, फिर ट्रांसफर नहीं कर पाए। कहा कि बाढ़ है इसलिए ट्रांसफर की सूची हम नहीं जारी कर पा रहे। और 90% IAS IPS का तबादला साल भर के भीतर हो चुका, लेकिन द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का तबादला नहीं हुआ।
तो मुझे लगता है आपके इस डायलॉग में एक संशोधन होना चाहिए, जन सरोकार की जगह इवेंट मैनेजमेंट। सर मैंने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैंने इसी के पीछे कहा कि वो जो इवेंट है वो प्राइमा फेसी जन सरोकार दिख रहा है, लेकिन अब वो जन सरोकार है कि नहीं है वो नीति और नियत की बात है। तो मैं तो निर्णायक पोजीशन में हूं नहीं, मतलब निर्णायक पोजीशन में तो सर आप हैं, तो मैं ना अपील कर सकता हूं ना मैं दलील कर सकता हूं, आपको ही निर्णय लेना है। तो आपके इस निर्णय से जनता कितना इत्तेफाक रखेगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त विभूतियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी का जन सरोकार जो है वो मूलतः इवेंट है, लेकिन इवेंट है तो तमाशा है, जोश है, उत्साह है, मेला है, हुजूम है, तमाम सारी चर्चाएं हैं, संवाद है, कार्यकर्ता है, पब्लिक है। और जब मेला लगता है तो लोग अच्छा बुरा सुख दुख भूलकर मेले में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये भारतीय जनमानस का एक सामान्य विचारधारा है। ये भारतीय जो आदमी है, भारतीय जो व्यक्ति है, उसका ये मानस उसका उस टाइप का है कि मेले में वो खो जाता है, खुश हो जाता है, भले ही उसकी खरीदारी करने की क्षमता शून्य क्यों ना, वो खुश हो जाता है मेले में जो तमाशा चल रहा होता है। लेकिन कांग्रेस कोई भी कांग्रेस के तंबू में किसी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं हो रहा है। न सत्य को लेके, असत्य को लेकर सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन असत्य के खिलाफ वो आवाज बुलंद उस स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं जिसकी जरूरत है, जिस स्तर की क्रांति की जरूरत है, जिस स्तर के पुश की जरूरत है, वो कांग्रेस की तरफ से शायद नहीं आ पा रहा होगा, क्योंकि जनता है उसे सब पता है। बावजूद उसके जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता है। इस बात का विश्लेषण तो कम से कम कांग्रेस को करना चाहिए। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।